आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कर रही मेरे बारे में, आई डोंट केयर। ज्यादातर लोग ऐसे एक्ट करते हैं आजकल और सडनली उन्हें लगता है कि वो काफी कूल लग रहे हैं, और ये चीज है हमें इंटरनेट ने बता रखी है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि ये नॉन चैलेंज ट्रेंड है जो ये तुम्हारे रिलेशनशिप से लेकर पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करेगा, वो भी काफी बुरे वे में ऑब्वियसली। और सबसे वर्स्ट पार्ट है कि इसकी वजह से ज्यादातर लोग तुमसे दूर होना पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि भाई तू प्रिटेंड करता, और ज्यादातर लोग प्रिटेंड ही करते कि वो नॉन चैलेंज है। एंड पर्सनली मैंने भी एक बार ये चीज कर रखी है। मैंने ट्राई करने की कोशिश करी कि मैं एक नॉन चैलेंज इंसान बन जाऊं, इवन तो मैं नहीं था, क्योंकि मेरे को एक दिन उठ के ऐसा लगा कि कोई केयर ही नहीं करता मेरे बारे में। तो आई थॉट मैं भी क्यों करूं। मैंने रिएक्शन देना बंद कर दिया, रिएक्ट करना बंद कर दिया, एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, भाई केयर करना बंद कर दिया। झूठ नहीं बोलूंगा, उस टाइम पे ऐसा लगा भाई मैं तो बहुत खतरनाक बंदा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ऐसा लगा कि मेरे को कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। बट तभी एक काफी अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, जो सच में केयर करते थे उन्होंने भी केयर करना बंद कर दिया। एंड पर्सनली केयर करना बंद करना तो चलो ठीक है, बट सबसे बड़ी बात कि उन्हें हर्ट होने लग गया, जो थोड़ा बहुत केयर करते मेरे बारे में। उन्हें फील हुआ मैं इग्नोर कर रहा हूँ, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि नॉन चैलेंज जो ये बिहेवियर है तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ये कहीं नहीं लेके जा रहा तुम्हें, बल्कि ये तुम्हें जो तुम्हें प्यार करते हैं उनसे भी दूर कर देगा। ओके, सबसे पहले लेट्स बी क्लियर, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती कि नॉन चैलेंज जो ये चीज है ना, इसमें भी दो टाइप है। अब रियल में जो नॉन चैलेंज होता है ना, एक तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी सीखनी पड़ा है मेरे को, नॉन चैलेंज। तो रियल में जो नॉन चैलेंज होता है ना, वो असल में शांत आदमी होता, कंपोज्ड आदमी होता है, ऐसा इंसान होता जो इमोशनली स्टेबल होता, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, उसे मैच्योर कहते हैं रियल में। बट इंटरनेट के अकॉर्डिंग अगर तुम प्रिटेंड करोगे कि तुम्हें परवाह नहीं है मेरे को परवाह नहीं मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा, मैं तो इग्नोर मारता लोगों को, मैं तो एक्ट करता, मैं तो बहुत ठंडा आदमी हूँ, कोल्ड हूँ, आई डोंट गिव अ फक किसी के बारे में। बट ये देखने में है ना मैच्योरिटी की जगह इनसिक्योरिटी लगती भाई मेरे को। ऑनलाइन जो लोग बैठ के ये बातें करते हैं ना बकवास, मोस्टली वो काम नहीं होते इंसान, वो शांत नहीं होते अंदर से, वो बस एक बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। एक्ट कर रहे होगा कि वो उन्हें केयर ही नहीं किसी चीज के बारे में। दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत समझदार इंसान है, बट डीप डाउन वो कहीं ना कहीं डर में जी रहे होते कि भाई उन्हें हर्ट हो जाएगा अगर वो केयर दिखा देंगे, वो छोटा फील करेंगे, रिजेक्शन मिल जाएगी, भाई अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, कूल नहीं लगोगे, इमोशनली वीक लगोगे, मल्टीपल चीजें हैं भाई उनकी। एंड मेरे को काफी इनसिक्योर लगते हैं ऐसा लोग जो करते हैं नॉन चैलेंज वाला बिहेवियर। वो बताते नहीं है किसी को, एक्टिंग शुरू कर देते बट। और यहीं पे मेरी नजर में ये मामला खतरनाक हो जाता, क्योंकि तुम रियलाइज नहीं करते कि तुम इन चीजों की वजह से कुछ काफी अच्छे लोगों को खो देते। अब तुम लोग कहोगे मेरे पास तो मेरी गैंग है, मेरा तो झुंड है जिसमें मैं रहता हूँ, और एक चेंबर बना रखा हमने, उसमें हम लोग मजे करते हैं, वहां पे मैं नॉन चैलेंज नहीं हूँ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक इंसान जो अचीव कर लेता है ना चीजें, वो इतना है ना, इतना जो तुम नॉन चैलेंज बिहेवियर दिखाते वो इतना दिखाता ही नहीं है, वो चिल रहता अपना। मैंने जितना देखा वो ऐसा ही होता। और जो इनसिक्योर सा बंदा होता है ना, जिसने कुछ करा नहीं होता, वो ऐसा होता। बट हाँ, द मेन थिंग इज कि इस चीज की वजह से तुम रियल कनेक्शंस खो दोगे, जो तुम्हारे बनने वाले थे वो भी खो दोगे तुम। एंड प्लस खुद से झूठ बोलना कितनी बकवास बात नहीं है भाई ये? तुम्हें नहीं लगती जब तुम खुद से झूठ बोलते कितनी बकवास बात कर रहा मैं? तुम्हें फील हो रहा, तुम्हें पता है ये चीजें ऐसी हैं, बट फिर भी तुम नहीं कहोगे। और सबसे बड़ी चीज है, अगर तुम ये लॉन्ग टर्म में करते रहोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम किसी इंसान के लिए केयर भी करना चाहोगे ना, तब भी तुम इमोशनली एक तरीके से अनअवेलेबल रहोगे, क्योंकि तुम्हें अब पता ही नहीं है कैसे करनी है केयर। ये नॉन चैलेंज बिहेवियर करके तुम्हें एक दिन उठ के ये रियलाइज नहीं होगा कि तुम स्ट्रॉन्ग बन गए, बल्कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अकेला रह गया, कोई है ही नहीं। एंड लेट मी से इट क्लियरली कि नॉन चैलेंज जो ये बिहेवियर है ना, दिखने में स्मार्ट लगता है, लेकिन सबसे डम डिसीजन हो सकता है तुम्हारी लाइफ का। असली में जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो इमोशंस को समझ लेते हैं, सिचुएशंस एनालाइज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, प्रॉपर्ली बैठ के बातें करते हैं, इवॉल्व करते हैं, चीजें समझते हैं, एक्ट नहीं करते कि उन्होंने सब जान लिया। तुम एक्ट कर रहे हो जस्ट। एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग नॉन चैलेंज, तुम केयरिंग इंसान भी तो बन सकते हैं, और खुद की केयर कर सकते हैं, और सामने वाले की भी केयर कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं, ऑनेस्ट बन सकते हैं। बट ना, नॉन चैलेंज बनने में है ना एक अलग ही पाद है, अलग ही हवा है। वो पाद मेरे को सूंघना पसंद है नॉन चैलेंज का। तुम सक्सेसफुल बन सकते और स्टिल हम्बल रह सकते। कभी सोचा है तुमने ये चीज? जितना तुम समझ रहे हो इस मामले को नहीं है इतना डीप। अगर तुम्हें किसी के बारे में केयर है, से इट। अगर तुम्हें मैटर करता कोई इंसान, तो बताओ। अगर तुम ये मास्क के पीछे छुपते रहोगे, कब तक छुपते रहोगे यार? सच्ची बताना, कब तक छुपने का इरादा है तुम्हारा? कब तक? कितनी एज होगी तुम्हारी अभी? 20, 21, 22, 23 या फिर 30? कब तक? 50 साल की उम्र तक करोगे? बुढ़ापे तक करोगे? किसी को प्यार करते हो बता नहीं पाओगे, और फिर बुढ़ापे में जाके तुम ऐसा इंसान बन जाओगे जो प्यार एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, अपने बच्चे को है प्यार कह ही नहीं पाता, दिखा ही नहीं पाता, समझा ही नहीं पाता, बस चीजें लाके पकड़ा देता अपने बच्चे को। ऐसा बन जाओगे अगर ये लॉन्ग टर्म में करते रहोगे। नॉन चैलेंज लोग जो होते हैं, उनका खाली एक ही बेनिफिट मेरे को देखने के लिए मिला कि उनसे कोई उम्मीद नहीं करता, और मेरे को नहीं लगता कि कोई खास अच्छी चीज है ये। यानी सामने वाला तुम्हें इतना यूजलेस समझ लेता है कि तुम
मेरे से उम्मीद भी ना करे। यानी इससे ज्यादा fucked up बात क्या होगी। आई अंडरस्टैंड ये कभी कभी काम आता, लेकिन अगर सभी लोग ही तुम्हारे से उम्मीद ही छोड़ गए, सोचो फिर कहाँ रह गए तुम जीवन में। कोई इंसान तुम्हारे से प्यार की उम्मीद नहीं कर रहा, एफर्ट की उम्मीद नहीं कर रहा, केयर की उम्मीद नहीं कर रहा, और ना वो तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि उसे पता है तू तो नॉन चलांट है भाई, तेरे को जरूरत थोड़ी ना इस चीज की, तेरे को जरूरत ही नहीं है प्यार की, तू चाहता ही नहीं तेरी कोई केयर करे, तो नॉन चलांट बन, तू रह खुश अपने बबल में, मजे कर, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर इसकी दूसरी तरफ, चाहे लड़का हो या लड़की, तुम एक ऐसे इंसान बन सकते जो स्ट्रोंग है, अपनी चीजें करता है, एक्सरसाइज करता है, मेंटली स्ट्रोंग है, सब करता, बट स्टिल इतना कुछ अचीव करने के बाद भी केयर करता चीजों। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल एक अच्छा इंसान। एक नॉन चलांट इंसान बनने की जरूरत ज्यादा खास है ही नहीं तुम्हें। आई फील किसी दिन तुम्हें ये समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा नजरिया तुम खुद ही बदल सकते हो, कोई इंसान तुम्हारा जीवन में आके नजरिया नहीं बदल सकता। बाकी हाँ, मेरा यही विचार था इस चीज के बारे में। तुम्हारा क्या विचार है नॉन चलांट लोगों पे, मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। और इसके अलावा कोई तुम्हें बेनिफिट लगता है नॉन चलांट रहने का, मेरे को जानना जरूर है। मेरे को कोई बेनिफिट नहीं दिखता भाई, कि तुम्हारे से उम्मीद छोड़ देंगे लोग और तुम्हारे से काम करवाना छोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं है नॉन चलांट का। और हाँ, अभी नॉन चलांट को और स्टोइसिज्म को ना जोड़ना मत। स्टोइसिज्म अलग होता है, नॉन चलांट अलग होता है मेरी नजर में। ये दोनों चीजें सेम नहीं है। नॉन चलांट और स्टोइसिज्म तो उसको सोच के मद्देनजर रखते हुए लिखना अगर तुम लिखो कुछ। बाकी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रियल नेक्टर साइनिंग ऑफ।